हालेलुया हालेलुया जोरदार तालियां सिर्फ इसके लिए। ऐसे हीरोज मिलते हैं जो छुपे हुए थे, जिनका कोई शुमार नहीं था, जो जिसे कहना चाहिए जो मशहूर नहीं थे, शोहरत याफ्ता नहीं थे। तो आए मेरे साथ पहला हवाला देखेंगे, पहला ग्रंथियों पहला बाब और उसकी 27 आयत। और यहाँ लिखा, मेरे ख्याल में हम सब पढ़ेंगे, सबको आता है। बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया कि जोरावरों को शर्मिंदा करे। खुदा उन लोगों को चुन लेता है जो आम हैं, जो रद्द किए हुए हैं, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, जो मशहूर नहीं है, ना कोई वो नबी है, ना कोई वो काहिन है, तो भी खुदा आम लोगों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया। खुदा जो है वो इंसानी सोच नहीं रखता, खुदा इंसानों की मानित नहीं सोचता, बल्कि खुदा जो है उसकी सोच हमारी सोचों से बुलंद वाला है, क्योंकि वो कादिर मुतलक है, वो कुदरत से बड़ा है, वो जाहो जलाल का मालिक है, वो सब कुछ करने पे कुदरत रखता है, इख्तियार रखता है। तो इसलिए जिसे वो चाहे इस्तेमाल करे, जिसे चाहे वो अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। खुदा ऐसे लोगों को इस्तेमाल करता है जो निजात याफ्ता भी नहीं है, गैर कौम के भी क्यों ना हो, अगर खुदा ने अपना काम लेना तो वो कार गुजरता है। मिसाल के तौर पे आपने बाइबल में देखा होगा कि खुदा ने दारा बादशाह को, जो हालांकि वो इसराइल के खुदा को नहीं मानता था, फिर भी खुदा ने उसको इस्तेमाल किया और उसने दानियल को बहुत बड़ा लीडर बनाया, बहुत बड़ा सरदार बना दिया अपने लोगों का। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो अगर जो फारस का बादशाह है, उसने भी नहमिया को और अज़रा को इस्तेमाल किया और उनसे कहा कि खुदा ने फारस के बादशाह को अपने लोगों के अपनी भलाई के लिए इस्तेमाल किया। यानी उसे कहा कि तू क्यों परेशान है, जा जाके हैकल के दरवाजों की मरम्मत कर। और यहाँ तक कि जो नबूकदनेस्सर जो है वो यरूशलेम से जो बर्तन लेकर आया, साजो सामान लेकर आया, माल दौलत लेकर आया, उसने कहा उन सब को भी ले जाओ, जाके हैकल के टूटे हुए दरवाजों की मरम्मत कर, हैकल को फिर से ताजा दम कर दे, हैकल को फिर से नया बना दे। तो बताना ये चाहती हूँ कि खुदा जो है वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, सब कुछ उसके इख्तियार में है, वो जिसे चाहे वो अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया हालेलुया। और क्रिसमस की स्टोरीज भी जो आप साल से सुन रहे हैं, उनमें भी कुछ ऐसे छुपे रुस्तम थे जिनको खुदा ने अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया, जिनमें बहुत ही फेमस नाम है, जिनमें से है एक कमारी यानी मुकद्दसा मरियम। उसका किसी को पता ही नहीं था किसकी बेटी है, किस कौन से ताल्लुक रखती है, कहाँ रहती है, लेकिन खुदा जब अपनी नजर करता है, जब खुदा अपना कर्म करता है, तो वो जीरो से हीरो बना देता है। हालेलुया। कहाँ रहती थी, लेकिन खुदा ने उसे निजात दहिंदा की माँ बना दिया। आम औरत कमारी लड़की को खुदा ने उसका रुतबा बुलंद कर दिया, और वो खुदा का फजल है कि हम उसे मुकद्दसा मरियम कहते हैं। फिर एक और हैकल में यस्सु का मुंतजर एक बुजुर्ग यानी शमाम, उसने वो मुंतजर था कि जब यस्सु मसीह पैदा होगा तो मैं उसे देख कर मरूंगा। तो वो शमाम जो खुदा ने उसको भी जिंदा रखा जब तक उसने यीशु मसीह का दीदार नहीं कर लिया। यानी बताना ये चाहती हूँ कि खुदा ने, फिर रिपीट कर रही हूँ कि खुदा ने जब अपना काम लेना होता है, चाहे वो खुदा को प्यार करता है नहीं करता, चाहे कीड़ा है, चाहे बेल है, चाहे वो मकाम है, चाहे वो जगह है, चाहे वो गाँव है, अगर वो जिसे कहते हैं कुफ्र नहूम की तरह फेमस नहीं है, अगर वो यहूदा के शहर की तरह फेमस नहीं, तो भी खुदा ने उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। हालेलुया हालेलुया। इन करैक्टर ने खुदा के जलाल के लिए बहुत ज्यादा रोल अदा किया। हालेलुया। आइए जोरदार तालियां उसके जलाल के लिए। और आज ये तो मैंने बताया था कि जो फेमस नहीं थे, खुदा ने उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया, जीरो से हीरो बना दिया। लेकिन जिस कैरेक्टर पे मैं आज कलाम सुनाऊंगी वो है कैसर अगस्टस। और इसके बारे में आप जानते हैं, कितने लोग इसके बारे में जानते हैं? कैसर अगस्टस के बारे में आज मैं कलाम सुनाऊंगी। आए लूका की इंजील उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत।
यहाँ यूं लिखा है कि उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर अगस्टस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। इसने क्या हुक्म जारी किया कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये कैसर अगस्टस जो था रोमी सल्तनत का पहला शहंशाह था और इसका महल जो था वो रोम की एक छोटी एक पहाड़ी पर वाक़या था, क्योंकि जाहिर बात है ये रोम दबदबे वाला शहंशाह था, बड़ा ताकतवर बादशाह था और रोम के लोग जो थे वो उसे अपना निजात दहिंदा समझते थे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताना चाहती हूँ कि ये इस्राएल के खुदा को नहीं मानता था, ये गैर मबूदों की पूजा करता था, इस्राएल के खुदा को नहीं मानता था, नबियों पर यकीन नहीं करता था और इस जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये बुत परस्त था। इसने बुतों की और देवताओं की पूजा करता था और खास तौर पर ये सितारों का पुजारी था, सितारों की पूजा करता था, सितारों की वर्शिप करता था, उनके आगे झुकता था और उनकी इबादत करता था, जिनमें सरफहरिस्त दो सबसे ज्यादा मशहूर है, एक जुपिटर और एक अपोलो। जुपिटर के लिए कुर्बानियां चढ़ाता था और इसके साथ साथ इसने अपोलो देवता जो था उसका मंदिर भी ऊंची जगह पे बनाया हुआ था ताकि लोग उस मंदिर को देखें और इसके नाम की बड़ाई करें और इसके नाम की तारीफ करें। था मैंने कहा कि बुत परस्त, वो खुदा से नहीं डरता था, वो बुत परस्त था, वो इस्राएल के खुदा को नहीं जानता था या इस्राएल के खुदा को नहीं मानता था, तो भी खुदा ने इसे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं पहले बता चुकी कि खुदा ने जब अपना काम लेना हो, चाहे वो मछली को इस्तेमाल करे, चाहे वो गधी को इस्तेमाल करे, चाहे वो गैर जो कौम के बादशाह उनको इस्तेमाल करे, चाहे किसी लौंडी को इस्तेमाल करे, उसने जब अपना काम लेना, अपना पैगाम पहुंचाना है, अपने लोगों की बेहतरी जाननी है, तो वो किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ऐसे ही खुदा ने कैसर अगस्टस को यीशु मसीह की पैदाइश के लिए इस्तेमाल किया। हालेलुया, हालेलुया। हालांकि वो खुदा को नहीं जानता था, लेकिन खुदा चाहता था कि इसके वसीले से जो पेशन गोई की गई है वो पूरी हो। उसने हुक्म दिया कि मर्दमशुमारी करवाई जाए। हाँ जी, क्या हुक्म दिया कि मर्दमशुमारी करवाई जाए। और ये मर्दमशुमारी ये पहली ऐसी मर्दमशुमारी थी कि जो पूरी दुनिया की गई थी, यानी पूरी दुनिया में जितने लोग थे उन सबको दावत दी गई थी कि जो कोई मर्दमशुमारी नहीं करवाएगा वो नुकसान उठाएगा, इसलिए सबको मर्दमशुमारी करवानी है। तो जब मर्दमशुमारी का हुक्म मिला तो यूसुफ और मरियम जो थे वो भी मर्दमशुमारी के लिए चले गए, यानी दाऊद के शहर बैतलहम की तरफ चले। अब ये किसको खुदा इस्तेमाल कर रहा है? बोले, कैसर अगस्टस को इस्तेमाल कर रहा है। इसने हुक्म दिया था कि मर्दमशुमारी कर। मरियम और यूसुफ जो थे वो दाऊद के कबीले से थे। हाँ जी, मरियम और यूसुफ दाऊद के कबीले थे और यीशु को दाऊद के कबीले से जन्म लेना था, इसलिए वो नासरत को छोड़कर बैतलहम की तरफ चले। हालेलुया, हालेलुया। आई जोरदार तालियां उसके जलाल के लिए। कैसर अगस्टस ने जो हुक्म दिया, पीछे खुदा का हाथ था, पीछे खुदा का हाथ था, क्योंकि जो मीका नबी ने प्रॉक्सी की थी, जो मीका नबी ने पेशन गोई की थी, उसको पूरा करना था। इसलिए खुदा ने कैसर अगस्टस को अपने जलाल के लिए, अपने नाम के लिए इस्तेमाल किया। आए मेरे साथ देखें मीका नबी की किताब, उसका 5वां बाब और उसकी 2री आयत में यूं लिखा है, लेकिन ए बैतलहम अफ्राता, अगरचे यहूदा के हजारों, अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और वो मेरे हजूर इस्राइल का हाकिम होगा और उसका मस्तर ज़माना साबित और अहले कदीमुल याम से होगा। हालेलुया, हालेलुया। यानी एक सरदार ने निकलना था। ये मीका नबी पेशन गोई कर चुका था, इसलिए कैसर अगस्टस को खुदा के जलाल के लिए, खुदा ने अपने जलाल के लिए, अपने बेटे के लिए उसको इस्तेमाल किया। और मरियम और यूसुफ का बैतलहम जाना कोई इत्तेफाक नहीं था, ये खुदा ने उनको लेकर जाना था।
खुदा का मंसूबा था, खुदा का मकसद था कि नजात दहिंदा जो है वो बैतलहम में पैदा हो। हालेलुया, हालेलुया। ताकि कैसर अगस्तस की वजह से जो मीका नबी ने पेशन गोई की है उसकी तकमील हो सके। आइए जोरदार तालियां उसके जलाल के लिए। बड़ी मजेदार सी बात है, जोरदार तालियां देते हैं। हम यीशु मसीह के जन्मदिन को मना चुके हैं, लेकिन फिर भी उसके बारे में सीख रहे हैं। आइए मेरे साथ एक हवाला देखेंगे, फिलिपियों की किताब उसका 4वां बाब और उसकी 4वीं आयत में यूं लिखा है, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मतहत पैदा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। यानी यहाँ हम ये सीख रहे हैं कि खुदा ने अपने बेटे को पैदा करने के लिए बादशाह को इस्तेमाल किया और उसने भी हुक्म जारी किया ताकि उस मकसद की तकमील हो सके, ताकि खुदा की मर्जी पूरी हो सके। आइए मेरे साथ एक हवाला देखें, इंसाल की किताब उसका 21वां बाब और उसकी पहली आयत। यहां यूं लिखा है कि बादशाह का दिल खुदा के हाथ में है। हो गया जी क्लियर? बादशाह का दिल खुदा के हाथ में है, वो उसको पानी के नालों की मानिंद जिधर चाहता है भेजता है। यानी जब खुदा अपने जलाल के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर आप देखें तो खुदा ने बादशाहों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया, चाहे बादशाह कितने भी जाबर क्यों ना हो, चाहे बादशाह कितने भी सख्त क्यों ना हो, चाहे बादशाह कितने भी जालिम क्यों ना हो। लेकिन जब खुदा ने अपना काम करवाना तो उनके ज़हनों को भी बदल देता है, उनके ख्यालात को भी बदल देता है, उनके इरादों को भी बदल देता है और खुदा अपने जलाल के लिए काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसमें हम ये देखते हैं कि अगर कभी मुश्किल आ जाए, अगर हमारी जिंदगी में कोई परेशानी आ जाए, अगर हमारी जिंदगी में कोई दुख आ जाए, अगर कोई बीमारी आ जाए, अगर आपने किसी के सामने जाना है, कोई ऐसा जो जाबर है, जो बादशाह है, कोई सरदार है, तो मत डरे, उससे मत डरे, क्योंकि खुदा आपके साथ है। जब आपके साथ खुदा है तो कोई आपका मुखालिफ नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा बंद दरवाजों को खोलता है। खुदा अपने जलाल के लिए अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। अगर बीमारी आ जाए तो फौरन खुदा के आगे झुक गए, ये ना देखें कि डॉक्टर क्या कहते हैं, ये ना देखें कि मेरा जो मर्ज है लाल आ जाए, बल्कि खुदा के आगे झुके कि खुदा तू जो हालात को बदल देता है, तू जो तबीब आज़म है, तू जो मसीह है, मेरी इस बीमारी को ले ले। अगर मुश्किल आ जाए तो उसको भी खुदा के आगे रखें, उसको भी खुदा के सामने ले आ जाए, क्योंकि खुदावंद आपकी दुआ को सुनकर अपने इरादे को भी बदल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदावंद रहीम है, खुदावंद बड़े बड़े काम करता है, खुदावंद हमेशा हमारे साथ रहता है, वो कभी हमें छोड़ता नहीं, हमेशा हमसे प्यार करता है। अगर किसी बादशाह के सामने भी यानी किसी हुक्मरान के सामने भी आपको पेश होना पड़े अपनी गवाही के लिए, अपने नाम के लिए, कलाम सुनाने के लिए, तो मत डरें। कलाम में लिखा है कि यिर्मयाह ने कहा कि ऐ खुदावंद मैं तो छोटा सा हूँ, मैं तो बच्चा हूँ, मैं बोल नहीं सकता, मैं सही तरीके से बात नहीं कर सकता, लेकिन खुदावंद ने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। उनके चेहरों को ना देख के डर, यानी हमें उनके चेहरों को देख के डरना नहीं है। जो आपने कहना वो कह गुजरे, जहां आपको कलाम सुनाने का मौका मिलता है सुनाए, जहां आपको गवाही का मौका मिलता है गवाही जो है वो देने में कभी ना शर्माए। मैं हमेशा इन बातों पे जोर देती हूँ कि कभी ना शर्माए, कभी ना डरे, क्योंकि अकल देने वाला और साथ रहने वाला, आपकी जबान का कंट्रोल करने वाला हमारा खुदावंद खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। और आपने देखा कि खुदा ने कैसर अगस्तस को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया, हालांकि वो एक जाबर था, रोमी बादशाह था, इस्राएल के खुदा से वाकिफ नहीं था, वो तो बुतों का पुजारी था, खुदा से प्यार नहीं करता था और ना ही खुदा के हुक्मों से वाकिफ था। लेकिन जब खुदा ने अपने जलाल के लिए, अपने बेटे के जन्म के लिए, खुदा ने उसके रुख को, उसके ख्यालात को यकसर बदल दिया। हालेलुया। तो क्या आपके हालात नहीं बदल सकते? बोले जी, बदल सकते हैं ना। इसलिए नए साल में अभी से कन्फेशन करेंगे, खुदा मेरे जो भी हालात हैं, मेरे दिल की जो भी मुरादें हैं, मेरी जो भी ख्वाहिशें हैं, मुझे और ज्यादा अपने कलाम में आगे ले जा। मैं तेरा कलाम ज्यादा से ज्यादा पढ़ूं, मैं तेरी गवाही ज्यादा से ज्यादा दूं, मैं तेरे नाम का प्रचार करूं। खुदा मुझे ले,
مجھے استعمال کر، تو آپ دیکھیں کہ جہاں آپ کھڑے ہوں گے خدا وہ ماحول ہی بدل دے گا. ہاللیلویا. وہ خدا سارا ماحول جو آپ کے جسے کہتے ہیں سازگار کر دے گا، آپ کو چٹان پہ کھڑا کر دے گا، آپ کبھی پریشان نہیں ہوں گے. ہاللیلویا. آئی زور لاتا نہیں اس کے ہاللیلویا. میرا اگلا جو کردار آپ کے سامنے رکھوں گی وہ ہے سرائے کا مالک. آئے میرے ساتھ نکالے لوکا پہلا باب اور اس کی 6 اور 7 آیت. یہاں یوں لکھا ہے کہ اور جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے وسائل حمل کا وقت آ گیا اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی. کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی. یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ سرائے کے مالک نے جگہ نہ تھی. ایسا ہی کہتے ہیں نا. یہ کریکٹر جو ہے سرائے کا مالک، اس کا کوئی نام نہیں لکھا ہوا بائبل میں، اس کا کوئی نام نہیں لکھا. اس میں بعض کا تھا ہم اسے اگنور کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں سمجھنے میں مشکل لگتا ہے. اور روایت یہ ہے، روایت سے مطلب کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سرائے کے مالک نے یسوع مسیح کے جنم کے لیے جب یسوع مسیح نام لکھوانے کے لیے گیا تو سرائے میں انہوں نے جگہ تلاش کی کہ وہاں ابھی وقت تھا تو وہاں رک جائے، لیکن سرائے کے مالک نے ان کو جگہ نہ دی. یعنی ہماری نظر میں یا یوں کہیں کہ دوسروں کی نظر میں سرائے کا مالک جو ہے وہ بڑا ظالم ہے، بڑا جابر ہے، وہ لاپرواہ ہے. یعنی ہم یہی سمجھتے کیا تھا کہ اگر اس کو جگہ دیتا، لیکن بائبل اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتی. نہ وہ اسے ظالم کہتی ہے، نہ سرائے کے مالک کو بے رحم کہتی ہے، نہ وہ سرائے کے مالک کو یہ کہتی ہے کہ اس نے اس کو جسے کہنا چاہیے رد کر دیا. یعنی ایسا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سرائے کے مالک کا جو کریکٹر ہے، جو کردار ہے وہ منفی ہے، جبکہ ایسا یہ منفی کریکٹر نہیں، اس کے پیچھے بھی خدا کا ہاتھ تھا. ہاللیلویا. کیونکہ خدا نے سرائے کے مالک کو بھی اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا تھا. کیا سمجھے؟ ٹھیک ہے. بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ دیکھیں جب آپ پہ کام کا پریشر ہوتا ہے تو آپ بعض کا چڑچڑے ہو جاتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ میں مینیج کیسے کروں، میں کیا کروں، میں کدھر جاؤں، یا میں کچھ نہیں کر سکتا. تو یہی حال سرائے کے مالک کا تھا. یعنی جتنے اس کے کمرے تھے یا کوٹڑیاں تھیں وہ سب پر ہو چکی تھی. تو اس لیے وہ یوسف اور مریم کو کہاں جگہ دیتا؟ وہ تو مجبور تھا، وہ تو پریشر میں تھا کہ اب میں کیا کروں. اب مریم اور یوسف بھی شہر میں نام لکھوانے کے لیے آئے ہیں اور شہر جو ہے وہ سرایا جو ہے یا اور شہر ارد گرد کے وہ تو کھچا کھچ لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں اور جگہ ہے ہی نہیں ہے. اس لیے ہم اسے نیگیٹو کریکٹر نہیں کہتے یا نیگیٹو کردار نہیں کہتے کہ لو جی اس نے تو سرائے میں جگہ ہی نہیں دی. حالانکہ نہ سرائے کے مالک نے یوسف اور مریم کے لیے دروازے بند کیے، نہ ان پہ کوئی غصہ کیا. پڑھا بائبل میں، بولے جی پڑھا بائبل میں کہ سرائے کے مالک نے یوسف مریم کو دھکے دیے یا دروازے بند کر دیے ہیں یا یوسف مریم کو رد کر دیا یا جسے کہنا چاہیے دھتکار دیا یا دھکیل دیا. بالکل ایسا نہیں کیا. نہ کوئی ظلم ڈھایا، نہ کوئی بے رحمی دکھائی ہے، بلکہ اس نے عاجزی سے کہا کہ اگر یہ جگہوں پہ جگہ نہیں ہے تو میرے پاس ایک جگہ ہے اور وہ ہے شرم استبل، جہاں مال معاشیوں کو باندھتے ہیں، یعنی ان کو چارہ دیتے ہیں. سب کو پتا ہے نا جہاں مال معاشی بھیڑ بکریاں گائے گائے جہاں باندھتے ہیں وہاں اس نے ان کو جگہ دی. اس نے تو پھر بھی گنجائش نکال لی. ہم یہ سوچتے دے دیتا جگہ تو کیا ہوتا، جب جگہ ہے ہی نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اتنا اچھا کردار ادا کیا، اتنا اچھا عمل کیا ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر سرائے میں جگہ نہیں ہے تو ایک جگہ ہے جہاں مریم اور یوسف رہ سکتے ہیں اور بچے کو جنم دے سکتے ہیں اور بچے کی نگہداشت کر سکتے ہیں، اور وہ جگہ تھی شرم. ہاللیلویا ہاللیلویا. اور مریم اور یوسف بھی بڑی عاجزی کے ساتھ شرمی میں چلے گئے. اگر سرائے میں جگہ نہ تھی تو یہ بھی خدا کا پیچھے ایک مقصد تھا. اگر انہیں چرنی استعمال کرنی پڑی، چرنی میں یسوع مسیح نے جنم لیا، تو یہ بھی ایک خدا کا مقصد تھا. اگر خدا
محل میں پیدا ہوتا. اگر یسوع مسیح محل میں پیدا ہوتا تو کیا عام لوگ گڈریے اور کے دوسرے ارد گرد کے لوگ یسوع مسیح کو دیکھ سکتے؟ بولے جی دیکھ سکتے. اگر یسوع مسیح تو پہلے ہی آسمان و زمین کا خالق و مالک ہے, وہ پہلی شہنشاہ کا شہنشاہ ہے, وہ پہلے ہی بادشاہوں کا بادشاہ, اس کو سارا کچھ اس کی تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے. لیکن ہماری خاطر فروتنی, عاجزی, علیمی, انکساری دینے کے لیے, ہمیں سکھانے کے لیے چرنی میں آیا. اگر وہ چرنی میں نہ آتا, یہ بھی ایک نشان تھا گڈریوں کے لیے. گڈریوں کو کیا خبر دی گئی؟ گڈریوں کو کیا خبر دی تھی کہ ایک بچہ تم کپڑے میں لپٹا چرنی میں پاؤ گے. اگر محل میں ہوتا تو گڈریے بیچارے جو اسمیل سے بھرے ہوتے ہیں, ان کا لباس سارا دن وہ چارہ ڈال اور نہ جلدی, میرے خیال میں اتنے نہانے کا ٹائم بھی نہیں ہوتا, اور وہ گندے مندے بنے ہوتے ہیں. یعنی ظاہری بات ہے معاشروں کو چراتے ہیں, ان کو باہر لے کے جاتے ہیں, تو ان کو کوئی محل میں داخل ہونے دیتا؟ گڈریوں کو ہی محل میں داخل ہونے دیتا؟ بالکل نہیں. اس لیے اس کے پیچھے بھی خدا کا ایک مقصد تھا, ایک پلان تھا کہ یسوع مسیح نے چرنی میں جنم لیا تاکہ ہم سب اس کا دیدار کر سکیں, گڈریے اس کا دیدار کر سکیں. جسے کہنا چاہیے جو رات کے یہ لوگ ہیں وہ بھی اس کا دیدار کر سکے. عام لوگ بھی اس کو جا کے دیکھ سکتے تھے, اس کو سجدہ کر سکتے تھے. اس لیے یسوع مسیح نے چرنی میں جنم لیا اور چرنی میں آیا تاکہ ہم لوگ جو ہیں اس کا دیدار کر سکے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. آئی ہوپ آپ کا اس کے جلال کے لیے جائے. اس چرنی سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ چرنی جو ہریالی اور خوشحالی کا ایک نشان ہے, یسوع مسیح اس میں آیا تاکہ وہ بھی ہماری ضرورتوں کو پورا کرے. ہمارے لیے یہوہ یری بن کر آیا, ہمارے لوگوں کا مداوع کرنے کے لیے آیا. اس نے ایک چرنی میں جنم لیا, عاجز ہو گیا, حلیم ہو گیا, اور تاکہ ہم سب کو بچا سکے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سرائے کا مالک ہے, اس سے ہم یہ سبق سیکھتے ہیں کہ سرائے کے مالک کے پاس جگہ نہیں تھی. سرائے کے مالک کے پاس اختیار نہیں تھا کہ وہ کسی اور جگہ, کسی اور شہر کوٹری میں اس کو رکھ سکے, کیونکہ وہ تو پور تھی. لیکن جو کچھ اس کے پاس تھا, جو کچھ اس کے اختیار میں تھا, اس نے وہ دیا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. یعنی جو کچھ اس کے اختیار میں کیا تھا؟ سرائے میں جگہ, چرنی میں جگہ. ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ جو کچھ ہمارے اختیار میں ہے ہمیں وہ کر لینا چاہیے. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ میں کیوں گواہی دوں, میں کوئی پاسٹر ہوں, میں کیوں کلام سناؤں, میں کیوں پاسٹر ہوں, یا میں دہلیت کی پوری کیوں دوں, مجھے اپنے بچوں کی فکر ہے. جو کچھ ہے سب سے پہلے خدا کو دیں. اپنا وقت کلام دھیان سے پڑھیں, ریگولر پڑھیں, باقاعدگی سے پڑھیں. یعنی جو کچھ آپ کر سکتے ہیں, جو کچھ آپ کے اختیار میں ہے, سرائے کے مالک کی طرح جو کچھ آپ کے اختیار میں وہ ضرور کریں. آپ کے پاس ٹائم ہے, خدا کو ٹائم دیں, یہ آپ کے اختیار میں ہے. اگر آپ لاپرواہ ہوتے ہیں تو وہ الگ بات ہے, لیکن آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اپنا وقت نکالیں, خدا کو ٹائم دیں. آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اس کی ورشپ کریں, اس کے ساتھ چلیں. تو کیا خیال ہے, ہمیں یہ ان سٹوری سے سیکھنا چاہیے نا. تو اس لیے آج سے یہ ضرور سیکھیں کہ جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ خدا کے جلال کے لیے ضرور کریں. آئے اپنی آنکھوں کو بند کریں, اپنے سر کو جھکائیں, آئے کھڑے ہو جائیں. ہاللیلویا, ہاللیلویا.